मेरी मम्मा में तो ताल डाल ये पेल पे बता। आशीर्वाद दे दे मम्मा को, आशीर्वाद दे दे। हमारे 2 प्रोडक्ट और रिवील कर रहे हैं और ये रहे अपने 2 प्रोडक्ट। ये देखो ये यहाँ पर कौन है बताना। ठीक है तो फिलहाल ब्लॉग सीधा चालू कर रहा हूँ। आज अपने घर में कथा है तो कथा में क्या क्या लगता है मैं बताने वाला हूँ। और ये कथा सत्यनारायण भगवान जी की कथा है ना, सबको दिखाना चाहिए। फिर जैसे कि बहुत से लोगों को पता नहीं सत्यनारायण भगवान जी की कथा के बारे में, कैसे करता है ये भी नहीं पता है। ये कथा को देखना, पंडित जी को बुलाना और जो हम सामान बता रहे हैं ये सारा सामान लेके आना, पंडित जी को बुलाना और फिर कथा करवाना भैया। ये कथा के अंदर पता है बताते भी है भगवान जी कथा के बारे में। देखते कोई परेशानी है आपको कुछ है तो भगवान जी कथाएं कराओ, भगवान जी को प्रसन्न करो। पंडित जो अध्याय सुनाते हैं ना वो 10-10, 15-15 मिनट के रहते, वो पूरा नहीं सुना सकता। मैं आपको कथा का सामान बताऊंगा, वो सामान आप लेके आना। अच्छा सा पंडित जी को फ़ोन लगाना, देन पूछ लेना और पंडित जी से पूछ लेना और क्या क्या लग रहा। पंडित जी सारा सामग्री वगैरह लेके आना और कथा करवाना बहुत ज़रूरी है। भगवान जी की कथा महीने में 1 बार तो होनी चाहिए। हम भी नहीं करवाते, अब मैंने प्रॉब्लम आ जाती कुछ ना कुछ इस वजह से, अब मैं करवाते रहूँगा भैया। कथाएं तो होती रहेगी अपने घर में। आप चितकनी कैसी है तू? अच्छी है? आजा पापा के पास में मेरी बिटिया रानी। अब वो अकेली खेलने वाली हो गई भैया। अकेली मम्मी के रूम में जाती है, वहाँ खेला करती है, यहाँ खेला करती है, सब दूर पूरे घर में दौड़ा। ये देखो आदित्य प्रेस कर रही है, वो चुटकनी जाके उसकी माँ पास चिपक गई। पीछे तकिया रख दिया, आइट साइड कपड़े रख दिए, गिरेगी तो चोट नहीं आएगी भी अपने लाडो को। ठीक है तो फिलहाल अभी पैकेजिंग चल रही थी। अब है ना ये रहा आपका ऑर्डर रोज़ वाटर, ये रहा आपका रोज़ वाटर, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। ये देखो गिफ्ट रख दिया। चलो अभी भी ऑफ़र चल रहा है, राखी ऑफ़र। किसी को ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोज़ वाटर ऑर्डर करो। और ये सिर्फ चलेगा 10 तारीख तक का ऑफ़र है। ठीक है 10 तारीख के पहले जिसने ऑर्डर करा उसको ये इसके साथ में फ्री मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा भैया। ठीक है चलो अब इसको पैक करते हैं। मैंने ना बहुत सोचा कि गिफ्ट में क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, पर आखिरी में बहुत चीज़ें मार्केट में भी ट्राई करी मैंने चीज़ें लाने की, पर सोचा यार कि कितना क्या दे दूँगा मैं। उससे अच्छा है कि अपनी ही चीज़ दे दो गिफ्ट में। इसके साथ में ज़रूरत पड़ती है हर किसी को इसकी, तो इसके साथ में इसको फ्री दे दो। तो आपके लिए गिफ्ट है भैया, ये हमारी तरफ से, पूरी कर्मा फैमिली की तरफ से गिफ्ट है आप सभी को। ठीक है तो चलो फिलहाल जा रहे हैं अपन भगवान जी के हवन की सामग्री लेने के लिए। जब भी जाना है भगवान जी का हवन की सामग्री लेने तो एक झोला ज़रूर लेके जाना है भैया। दो पहला काम अपना एक झोला। ये जो देख रहे हो ये जो घास, ये बहुत काम की चीज़ है। ये दुर्वा है ना? नहीं दुर्वा अलग आती है, घास अलग आती है। दुर्वा एकदम बारीक बारीक आती है। अच्छा दिखाऊंगी ना, अभी अपनाएंगे तोड़ूंगी। अरे दुर्वा ही है बाबू पूरी। अरे तो मेरे को नहीं दिख रही इधर, तुम क्या देख रहे हो? दुर्वा है। हाँ ये दुर्वा है। हाँ भगवान गणपति और भगवान जी को दुर्वा चढ़ती है भैया। व्हाइट ग्रास बोलते हैं इसको, पता नहीं। दुर्वा को जैसे खापन भी पीते हैं पानी में। नहीं वो पाउडर दुर्वा का नहीं, वो ग्रीन ग्रास, व्हाइट ग्रास पाउडर शायद इसी को बोलते हैं बेटा, व्हाइट ग्रास पाउडर। गणपति जी को भी चढ़ती है और बहुत से लोग पीते भी है इसको। इंग्लिश नाम नहीं पता मेरे को उसका, देखती हूँ ना अभी। ठीक है तो आ गए फिलहाल विदित सर को लेने स्कूल। ठीक है तो फिलहाल भगवान जी का सारा सामान लेके आ गए। अब बात धीरे धीरे बताते भैया। आपको भी ये सामान लगेगा, लिख लेना लगे तो। चिट्ठी है ना अपने पास? ये 5 फल भी लगेंगे तो 5 फल भी मम्मी लेके आइए। ये दो ये सामान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और दुकान पे दिखा देना, सामान मिल जाएगा। और ये कुछ सामान है, ये नॉर्मल दुकान से लेना है आपको, मतलब एक एक जगह अलग अलग से लेना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ सामान यहाँ पर भी। ये देखो अभी जो स्लिप दिखाई थी ना, इसके अंदर ये सारा सामान है पूजा पाठ का। ठीक है और यहाँ पे सारा सामान हमारे कंठाले भैया की दुकान है तो उनको यहाँ सारा सामान लेके आए। और ये पान और ये कोरे पान और पान का कूड़ा, ये सामान भी लगेगा। ये 2 ब्लाउज़ के पीस लगेंगे। कुछ चावल हो गए, गाय का जो गोबर के कंडे बनते हैं ना, ये उबले, गाय के उबले जो बोलते हैं वो है उबले। और ये भगवान जी के फूल, भगवान जी चढ़ाने के लिए फूल की माला, दूध और ये चावल, मिठाई और 5 फल, बस इतना सामान लगेगा। और टोकरिया तो ज्वार, हाँ गेहूँ ज्वार वो घर में से दे देना, नहीं हो तो बुला लेना। और ये टोकरियाँ हैं भैया। ये तो अदिति ने राखी पे, कथा के लिए नहीं, राखी पे देने के लिए बन लिए ननद उनको। सबसे मेन सामान भैया ये है,
दही भी लगता है ना, दही जमा दही अपने घर है, दही नहीं हो तो दही भी लेके आ जाना। बाकी सारा सामान स्लिप में लिखा था, तो ये सारा सामान लेके आना। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो इसकी फ़ोटो ले लेना आपने। क्या क्या लगेगा, घी भी लगेगा ना, घी लगेगा, शहद लेके लगेगा, इसमें नहीं लिखा ना तूने, पंडित जी से लिखवा लेना आपने, सबसे मेन बात। और सारा सामान लेके आना और कथा सत्यनारायण भगवान जी कथा करवाना, और कराओगे तो मैं मैसेज करना भैया कौन कौन करवाने वाला है। ये दिन अभी बहुत अच्छे चल रहे, तो कराओगे तो मैसेज भी कर देना कि भाई हम करवाने वाले हैं, कमेंट में लिख देना। चलो भैया भूख लग रही, खाना खाते हैं, फिर पूजा पाठ की तैयारी करते। जहाँ पर कथा कराना है ना वहाँ पे पोछा लगा, झाड़ू लगा दिया, अच्छे से पोछा लगा दिया। अब साड़ी नई कोरी साड़ी टांगना है, भगवान जी को बिठाना है, फिर पूजा पाठ की तैयारी करना है। ठीक है, तो चलो फिलहाल आप खाना खा लेते हैं। दाल उसमें घी डाला है, और बाटी सब्जी और रोटी, और ये हमारा फूला हुआ कबाब, फूली कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हमारा रसगुल्ला है। ये तो फिलहाल यहाँ पर चल रही, देखो पूजा पाठ की तैयारी। पंडित जी आएंगे ना, इसके पहले अदिति सारी तैयारियां करके रख देगी भगवान जी के लिए। जो भी लगता है अदिति पहले सब सजा देगी, थालियाँ सब कुछ सेटलमेंट, और साड़ी वाड़ी सब लगा कंप्लीट कर देंगे अपन। अभी साड़ी कहाँ है, वो साड़ी है, इसको यहाँ पर ऐसी साड़ी लगाना है, फिर केले के पत्ते लगाना है, आम के पत्ते लगाना है, फिर भगवान जी की फ़ोटो रखाएगी यहाँ पर इस जगह पे। हाँ उसमें नहीं कोई नहीं, खींचा इधर से उधर खींचा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो भगवान जी के लिए अपन ने नई साड़ी लगा दी। अब यहाँ पर भगवान जी को बिठाएंगे। जो कितनी बज गई, 3:30 4:30 बजे तक पंडित जी आएंगे, जब तक हमको सारी तैयारी करना है। मेरे को ये करने से था किसकी याद आ रही, गणपति जी की, गणेश जी का हम ऐसा बहुत सजाता था भैया। मम्मी को नई बिना बोले नई से नई साड़ियाँ निकाल के मैंने से बहुत सारी ख़राब कर दी, पिन लगा के। अब यहाँ पे हो गया है। अब चलो ये सारा सामग्री रखते हैं, जमाते हैं भगवान जी को। अब केले का पत्ता नीचे रख दे, केले के पत्ते को बांधना पड़ेगा, टेप लगाना पड़ेगी। हे दाइच, ये देखो मेरी मम्मा में तो ताल डाल ये पेल पे, बताओ अभी का बता। आशीर्वाद दे दे मम्मा को, आशीर्वाद दे दे। तू चलो, तुम्हारे बाल में तो दे दो। ले ले ले। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। ये देखो भैया हमारी लाडो रानी के चरण, हमारी लक्ष्मी के चलन देखो। क्यों अभी का छुंदल छुंदल पली हमारी इचले कुछ तैयार कला है। अभी अदिति मैडम में लगा रहे, पैजामे तक नंबर हो गया। इसको संभालना। ये छोटी सी बोतल बहुत भारी चीज़ है भैया, यदि ये गिरा तो पूरा घर में से लगता खून ही खून है पूरा। मेरी चिटकनी। ठीक है, तो फिलहाल भगवान जी के सामने अब हमारे 2 प्रोडक्ट और रिवील कर रहे हैं। पहले आम के पत्ते तोड़ देते हैं। मैं इसलिए रिवील कर रहा हूँ, देखो वहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट रखेंगे अपन, तो दिखाने ही पड़ेंगे, तो रिवील ही कर देते। अपने सारे प्रोडक्ट हो रहे, और ये रहे अपने 2। अरे ऊपर चप्पल उतार के आओ। वो अपने सारे प्रोडक्ट है, और ये रहे अपने 2 प्रोडक्ट। ये देखो, ये यहाँ पर कौन है बताना, ये कौन है। चलो, ये है इंडिगो पाउडर, ये हिना पाउडर, मेहंदी है, और ये काला कलर है भैया, डाई बालों के लिए। देखो चलो फिलहाल इनको भी रख देते हैं। हाँ, पर ये लिस्ट नहीं हुआ। लिस्ट नहीं हुआ अभी तक, कोई को पता भी नहीं है, थोड़े दिन बाद आ जाएंगे सबके सामने। ये रह गया अपने कितने प्रोडक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए भैया, और एक ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़देव मंगलम कुंडली की वस्तु तो नहीं है आपसे दोनों के पास। एक एक चम्मच जल अपने ऊपर छिड़को। ओम पवित्र पवित्र बात रवाएंगे रुचि। चंदन लगाओ दोनों भगवान को, मलय चंदन लगाइए।
देवताभ्यो नमो नमः प्रदोषकाल समयुक्तं देवता कल्याणार्थं न हवामहिं प्रियतां देवता दक्षिणभ्यो नमो नमः। की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। एक समय निमिषार तीर्थ में श्लोकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वैद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो वह मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहता हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, तो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनि में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को आपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। महाश्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा था, पद्म था, वरमाला पहने थे, देख कर स्तुति कर कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को आप नष्ट करने वाले हो। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए हैं, आपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, मुझ पर दया रखते हो तो बताएं कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। नारद की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह आदि से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में सुलभ एक उत्तम व्रत है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक कर मनुष्य तुरंत ही यहाँ का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उस व्रत का क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहो। तब विष्णु भगवान बोले कि दुख को दूर करने वाला, शोक को दूर करने वाला, धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मणों के साथ धर्म परायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण लें, गुड़ लें, शक्कर लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही एक सरल उत्तम उपाय है। गणपति जी के श्री चरणों में छोड़ना। इति श्री स्कंद पुराणे दिवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतधाम प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। ठीक है, तो फिलहाल सब भगवान जी की कथा हो गई, भगवान जी का हवन हो गया, सारे इतने जन आए थे, सब चले गए। अभी नहीं, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर, झाड़ू नहीं निकालना है, जैसे चद्दर वगैरह थोड़ी बहुत हटानी, बाकी कुछ हटा नहीं सकते। जैसे हवन सामग्री नहीं हटा सकते, ये भी रहेगा। भगवान जी पूरे ऐसे बैठे रहेंगे। दिया रात की 12 बजे तक जलेगा। हवन भी जल रहा है। मेरे को टेंशन हवन का है और दिए का है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, कुशन वगैरह है, पुष्टे वगैरह सब कुछ यही है। और मेन डर मेरे को चूहे का है। चलो भगवान जी के ऊपर छोड़ते हैं, तनान भगवान जी के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी ये देखा जाएगा भगवान जी।
आप संभाल लेना। 6 बजे 5:30 बजे बैठे थे, 8:16 हो गए देखो। और ये पंचामृत पी रही है, मतलब 5 चीज़ों से मिलके बना है। दही में 5 चीज़ें डाली पंडित जी ने, प्रसाद था तो ये खुद ही पी रही है। सब जन को पिला दिया, आखिर में खुद पी रही है। दूध में। अदिति मैडम है ना, कल चली जाएगी भैया उसके घर कल चली जाएगी अदिति मैडम। कल अदिति उसके घर चल जाएगी। तो ये जितना तामझाम है ना पूरा मेरे से होता है। अदिति सपोर्ट करने आ जाती, अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, सिर्फ मैं हूँ। ये कुछ माल आया है, ये दोनों माल है, इनको अलग अलग पैक करना है, वो मैं ही करूँगा। उसके साथ में पैकेट में, ऐसे पैकेट्स में पैक करना है, ये भी मैं ही करूँगा। और फिर उसके बाद में इस पर लगेगी सील, उसके बाद में जाएगा बॉक्स में, ये भी सब मैं करूँगा। इनको भी पैक करना, इसको भी पैक करना। गुलाब जल ख़त्म हो गया है। गुलाब जल पे ये थोड़े बहुत है, इनको पैक करना, फिर इनको छोड़ के उधर अगले लेबल लगाना। पूरा काम मेरे को करना है 6 से 7 दिन तक पूरा कंटिन्यू। तो फिलहाल अदिति मैडम ने मस्त पालक पनीर बना दिया, गर्मा गर्म रोटी बना के दे रही भैया। ये गर्मा गर्म रोटी और पालक पनीर, खुद नहीं खाना खा रही, पानी पी लिया 3 गिलास भर के। देखो कल जा रही ना, जुदा हो रही मेरे से, उस गम में कुछ खा पी नहीं रही है। चलो अपन तो खाए।